हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन दी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी जुड़ना चाहें, देखना चाहें, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। प्लीज आप सिर्फ मैसेज कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा, क्योंकि इससे काफी परेशानी होती है, काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैसेज के थ्रू ही आप इसे जान सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्गों के जो वर्गो राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और उनकी आपके प्रति इंटेंशंस क्या है, यानी कि वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये हमारी एक वीडियो होगी, और इसके बाद जो रूटीन में क्वेश्चन चल रहा है आप लोगों की ही डिमांड पर, तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा एंजल जी, गॉड जी उसका आंसर देंगे इंशाल्लाह। कहिए गॉड, कहिए जो भी नाम देना चाहें, क्योंकि भगवान तो सिर्फ एक ही है, नाम भले ही अनेक है। तो चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो वर्गो राशि के लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि काफी स्ट्रेस है, काफी एंजाइटी, काफी प्रॉब्लम्स हैं, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, काफी परेशानियां चली हुई हैं। तो उन चीजों को, उस नेगेटिविटी को रिमूव करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, उन बातों को भुला देना चाहते हैं। और इसके लिए उनको लग रहा है कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए उनको लग रहा है कि स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि वो अगर अब स्टैंड नहीं ले पाए तो ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है और चीजें बिगड़ सकती हैं। तो इसलिए उन चीजों को लेट गो करते हुए, उन चीजों को अलविदा करते हुए वो इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं, ताकि चाहे इसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, एक दूसरे के प्रति छोटा मोटा वाद विवाद भी क्यों ना हो, लेकिन उनको लग रहा है कि अगर दोनों से क्लियरली बातें होंगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो चीज़ों में, रिश्तों में जो कन्फ्यूजन, जो बातें, जो दिक्कतें आ रही हैं, उनका खात्मा होगा और रिश्ता जो आगे बढ़ेगा तो कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी। रिश्ता आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी, रिश्ता स्ट्रांग होगा और कामयाब होगा। तो वर्गो जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते में उन चीज़ों को रिमूव करते हुए, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, जो ग्रहण सा लगा हुआ था, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, एक बिगनिंग, और इसमें स्टैंड लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, अपनों के ही खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना जरूरी है, क्योंकि वो अगर अब नहीं स्टैंड ले पाए तो उनके हाथ से चीजें जा सकती हैं, फिसल सकती हैं। तो इसलिए वो अभी सिचुएशन में बने रहना चाहते हैं, लेकिन उन चीज़ों को बिल्कुल एकदम ख़त्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में परेशानियां दे रही हैं, प्रॉब्लम्स दे रही हैं। वो काफ़ी जो है चीज़ों को क्लियर करने का सोच रहे हैं, एकदम क्लियर और इजी और आसान बनाने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके प्रति क्या इंटेंशंस हैं, यानी कि वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न
सॉरी वर्गो जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं देखते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता बना हुआ है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता है। बातें कर रहे हैं, कभी आना हुआ है, कभी जाना, कभी रिश्ता जोड़ रहे हैं, कभी तोड़ रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह हो, कॉम्प्रोमाइज हो, ये एक ठहराव लाया जाए, एक ये लाया जाए कि वो आगे बढ़ सदा के लिए आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो मेंटली और फिजिकली वो इस रिश्ते में दुखी हो रहे हैं, प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं अपने आप को। तो वो चाहते हैं कि वो स्ट्रेस ना ले, एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को समझें कि उनकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या उन्हें करना चाहिए। तो या तो स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को उठाएं, या फिर फैमिली या परिवार का या किसी की मदद या हेल्प लें ताकि धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकें। और जो है कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति ना रखें, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता ना रखें। और वो जो है सोच विचार करके ही आगे बढ़ें, एकदम जंप ना लगाएं, रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें और इसमें एक्शन लें। यानी कि एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। वो चाहते हैं कि रिस्क लें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, लेकिन सोच विचार करके, एकदम जंप नहीं लगाना है। जब तक आपको पूरी तरह से ये नहीं हो जाता कि आप रेडी हैं, तैयार हैं, तो तभी आप आगे बढ़िएगा। जब आप फिजिकली या मेंटली परेशान ना हो, दुखी ना हो, तो सोच विचार करके आगे बढ़िए और इसमें रिस्क लीजिए। अगर आप रिस्क लेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ सक्सेस की तरफ आएगा और रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझिए और सोच विचार करके कदम बढ़ाइए। बिना सोचे समझे अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो गिर सकते हैं, परेशानियां आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चोट लग सकती है। तो इसीलिए सोच विचार करके ही आगे बढ़ना है। तो देख लेते हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन। वर्गो के पर्सन वर्गो के प्रति क्या एक्शन लेंगे देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो अभी इस रिश्ते में कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी एक दूसरे के प्रति, दोनों ही एक दूसरे के प्रति कॉल्ड हैं, डिटैच हैं, पक्षपात है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है। काफी लस्ट, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर भी हो सकता है कि पहले कोई शादीशुदा हो या पहले किसी और से भी प्यार मोहब्बत करता हो और उनसे भी प्यार का इजहार कर रहा हो, या फिर उनके साथ शादी विवाह कर लिया हो। तो इस तरह इस वजह से काफी प्रॉब्लम्स है, जकड़न महसूस कर रहे हैं, काफी घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। शायद दोनों ही एक दूसरे के प्रति ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो चीजें जब तक क्लियर नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, तो अभी वो फिलहाल अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि रिश्ते को वो ना तो खत्म करने का सोच रहे हैं, ना तो रिश्ते में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। अभी वो इस रिश्ते में जैसे थे वैसे ही रहना चाहते हैं, यानी कि दूरियां बनाकर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी इस रिश्ते से स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। अभी काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है। जब तक पूरी तरह से चीजें क्लियर नहीं हो जाती, ये जकड़न, ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती, जब तक वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को नहीं बढ़ा लेते, जब तक वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी पहले वो उन चीजों को रिमूव करना चाहते हैं, उन चीजों को खत्म करना चाहते हैं, उन बैगेजेस को, जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना करना चाहते हैं। तभी वो कोई एक्शन लेंगे, तभी इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि उनको काफी नेगेटिविटी महसूस हो रही है, काफी प्रॉब्लम्स महसूस हो रही है।
तो अपनी तरफ से कोई एक्शन इसमें लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा इस सप्ताह। तो काफी बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हैं कि वो कोई एक्शन लेंगे। तो यूनिवर्स जी क्या मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, देखते हैं। 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कभी दोनों ही तरफ से शायद आप काफी डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामा फाइट्स चला हुआ है। हो सकता है कि इसमें 100% मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसमें क्योंकि जनरल रीडिंग है ये सब पर मैच नहीं होती। तो मतलब जिस वजह से रिश्तों में दूरियां आई हैं, तो या तो आप या तो आपके पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में भी हो सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी भी सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो दोनों के बीच में जलसी पैदा कर रहा है, दोनों के रिश्तों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो कई रीजन हो सकते हैं रिश्तों में दूरियां आने के। तो वो चाहते तो हैं परिवार या फैमिली बने, लेकिन अभी इस एंजाइटी में है काफी एंजाइटी में है, काफी स्ट्रेस में है, चाहकर भी नहीं सोच पा रहे हैं, डिप्रेशन में है, क्योंकि सोच रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं, काफी झगड़ा चला हुआ है। जब तक वो चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, कोई भी यानी कि रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ना है जब तक चीजें पूरी तरह से, ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामा फाइट्स चीजें खत्म नहीं हो जाती, चीजें क्लियर नहीं हो जाती, और इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी स्ट्रेस से आप उभर नहीं जाते। तभी आप सोचिएगा इस रिश्ते के बारे में कि आप रिश्ते से डाइवोर्स चाहते हैं या रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिलहाल के लिए काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। तो कोई भी एक्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो रिश्ते को खत्म करने का, ना ही रिश्ते को जोड़ने का। स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है कि करें तो क्या करें। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे, यूनिवर्स जी क्या आंसर देंगे, चलिए देखते हैं। परफेक्ट टाइमिंग इफ यू बिलीव। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके लिए समय सही है आगे बढ़ने का, सोचने का, विचारने का। क्योंकि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं, खुद पर यकीन करते हैं, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा सकता है, समय को यूटिलाइज किया जा सकता है। क्योंकि कितने दिन तक रिश्ते को रोके रखा जा सकता है। तो अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं, तो धीरे धीरे करके एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। समय सही है आगे बढ़ने का, एक दूसरे से बातें करने का, एक दूसरे से जांच पड़ताल करने का, और एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलने का। क्योंकि तभी आप इसमें अपना एफर्ट लगाइए, अपनी एनर्जी डालिए, और धीरे धीरे करके बातें करना शुरू कीजिए। हो सकता है कि अगर आप धीरे धीरे बातें करेंगे और तो चीजें आपके फेवर में आ जाए। क्योंकि अगर आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे तो चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, कंफ्यूजन रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।